हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मानव शरीर में ग्रीवा केशरुक की संख्या क्या है? तो मानव शरीर में ग्रीवा केशरुक की संख्या जो है वो है 7। कितनी है? 7, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नाइट्रोजन निर्धारण द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन निर्धारण किसके द्वारा? नीले और हरीश अग्रवाल द्वारा किया जाता है। डायोप्टर की इकाई क्या है? जो डायोप्टर की जो इकाई है वो है पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की शक्ति जो है डायोप्टर की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे के तने में श्वसन और श्वास होकर जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वातरंध्र। क्या हो जाएगा? वातरंध्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बराबर होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल के बराबर होता है बल। बल जो है वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बल जो है वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा क्वेश्चन पे। जो व्यक्ति कलर ब्लाइंड हो वह इसके बीच के अंतर नहीं कर सकता है। तो जो कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति होते हैं, यानी जिनको रंग पहचानने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो लाल और हरे रंग में दिक्कत करते हैं। ठीक है, यानी लाल और हरे रंग में कन्फ्यूज़न उनको बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, घायल पौधे में कौन सा पादप हार्मोन बनता है जिससे पौधे की चोट ठीक हो जाती है? तो वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉमेटिक। घायल पौधों में ट्रॉमेटिक पादप हार्मोन बनता है जिससे पौधे की चोट ठीक हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? ट्रॉमेटिक। नाम थोड़े आपको कठिन लग सकते हैं, उनको आप बार बार अगर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप बार बार लिख लिख कर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। स्टार लगा लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक, केले के पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से के रोग का कारण होता है। तो केले के पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से का रोग का कारण क्या होता है? वायरस होता है। ठीक है, केले के पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से के रोग का कारण क्या है? वायरस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति 10 मीटर से आगे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो उसे कौन सा दोष है? तो वो है निकट दृष्टि दोष। एक व्यक्ति 10 मीटर से आगे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो उसको कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जान लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डबल स्टार लगा लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले में जो मैंने क्वेश्चन कराया था ये वाला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसका आंसर भी अपने अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? ठीक, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता, यानी कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से ना देख पाना ही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के हार्मोन का नाम बताइए जो लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिबेरेलिंस।
क्या, गिबेरेलिंस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस गैस का नाम बताइए जो अन्य तत्वों के साथ उस गैस का नाम बताइए जो अन्य तत्वों के साथ गठबंधन और मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर बहुतायत में पाई जाती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ेंगे। उस पौधे का नाम बताइए जो अन्य तत्वों के साथ गठबंधन और मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर बहुतायत में पाई जाती है। तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन पूछा गया उस गैस का नाम बताइए जो अन्य तत्वों के साथ गठबंधन और मुक्त अवस्था में, गठबंधन और मुक्त अवस्था में अच्छे से पढ़िएगा, मुक्त अवस्था में पृथ्वी में बहुतायत पाई जाती है। ठीक है, तो क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे दूसरों से अलग है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है इसमें से। देखिए, प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे, रेडियो तरंगे या ध्वनि तरंगे। तो आपका निम्न में से कौन सी तरंगे दूसरों से अलग है, तो ध्वनि तरंगे तो इन सबसे अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। देखिए, मिश्रण बताना है, अशुद्ध जल, पेट्रोल, रसोई गैस या बी और सी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल और रसोई गैस जो है वो मिश्रण गैस है। पेट्रोल और कौन सा, रसोई गैस, ये क्या हो जाएगा, ये जो है मिश्रण गैस है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद रोशनी से रोशन होने पर साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसका कारण है। सफ़ेद रोशनी से रोशन होने पर साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसका कारण क्या है, हस्तक्षेप। सफ़ेद रोशनी से रोशन होने पर साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसका कारण क्या है, हस्तक्षेप। याद रखिएगा, हस्तक्षेप इसका कारण है। एक अश्रु गैस का नाम बताइए जो दंगों में इस्तेमाल की जाती है। CS गैस जो है, ठीक है, वो एक आंसू गैस है जिससे मतलब दंगा वंगा होता है तब ये गैस छोड़ी जाती है, यानी फेंकी जाती है, यानी दी जाती है। ठीक है, अश्रु गैस से ये होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अश्रु गैस मतलब नुकसानदायक होता है, कि जिसे कह सकते हैं कि जहाँ पर दंगे फसाद होते हैं वहाँ पर ये इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र का नाम बताइए जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा अन्य गुणों के लिए जिम्मेदार है। तो वो है ऑटोसोम। क्या है वो, ऑटोसोम। कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का नाम बताइए जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा अन्य गुणों के लिए जिम्मेदार है, वो है ऑटोसोम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके कारण इंद्रधनुष बनता है। तो प्रतिबिंब और अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रतिबिंब और अपवर्तन के कारण। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देने का कारण है। स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देने के कारण है अपवर्तन। ठीक है, किस कारण से, अपवर्तन के कारण। पदार्थ की अधिकतम संख्या क्या है। तो पदार्थ की अवस्थाएं, देखिए पदार्थ की वैसे तो 3 अवस्थाएं थी, 2 अलग से खोजी गई, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलने पर एक तटस्थ घोल देता है। वो है पोटेशियम क्लोराइड। कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलने पर एक तटस्थ घोल देता है। वो है पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गैस का नाम बताइए जो पानी के माध्यम से विद्युत प्रवाह पारित करके हवा से अलग हो जाता है। क्या बोल रहा है,
एक गैस का नाम बताइए जो पानी के माध्यम से विद्युत प्रवाह पारित करके हवा से अलग हो जाता है, वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन की भौतिक आधार में निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवन के भौतिक आधार में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका जीव द्रव्य। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था क्रिप्टो करेंसी में दान स्वीकार करने वाली पहली संस्था बन गई है? वो है यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था क्रिप्टो करेंसी में दान स्वीकार करने वाली पहली संस्था बन गई है? वो है यूनिसेफ। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक, आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक की विशेषता नहीं है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक की विशेषता नहीं है, बताएं। ठीक है, क्या पूछा है? विशेषता नहीं है। देखिए, यौगिकों के सभी कण केवल एक प्रकार के होते हैं, ये विशेषता तो है, सही हो जाएगा। ठीक है, यौगिक के कणों में दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसके घटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ये भी बात सही है। तो आपको इसमें गलत बतानी है, तो रचना परिवर्तनशील है, ये बात गलत हो जाएगी, रचना परिवर्तनशील नहीं है। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन आपका पूछा विशेषता नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट आपको बतानी है, तो वो हो जाएगी वाट प्रति वर्ग मीटर, यानी वाट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य एचआईवी पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है? वो है आपका अपना केरल। क्या है? केरल। भारत में कौन सा राज्य एचआईवी पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी आरक्षित करने वाला राज्य बन गया है? वो है केरल। कौन? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, क्या है? बढ़ाव के क्षेत्र में ऑक्सिन का उत्पादन किया जाता है। आपका यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे भी देख लेते हैं, इंडोलेस्टिक एसिड एक प्रमुख ऑक्सीन है। ऑक्सिस पत्तियों और फलों में गिरने को नियंत्रित करने में भी सहायक है। ये दोनों कथन आपके एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको गलत पूछा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरीचिका बनने का कारण होता है कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो वीडियो है बिहार एसएससी की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास 3 है। ठीक है, कुछ कारणवश मैं इससे पहले वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत थी, तो उसकी वीडियो, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जब एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री की स्पेस की वजह से आगे की ओर गिरते हैं। देखिए, जब एक चलती कार से अचानक बंद हो जाती है तो यात्री गति का जड़त्व की वजह से, तो क्या गति के जड़त्व की वजह से आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, चलती कार में अचानक बंद हो जाती है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक,
जब एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? वो गति के जड़त्व के कारण झुक जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अनुवांशिकी का कौन सा शब्द एक पादप कोशिका के पूर्ण शक्ति को एक पूर्ण पौधे में विकसित करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? प्लूरिपोटेंसी। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति की सीमा 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। कितनी? 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली धूप बिखेरे हुए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान में निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा है? जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा है? तो वो है एटीपी। क्या है? एटीपी, कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा। सर्पी घर्षण स्थिर घर्षण की तुलना में छोटा है। सर्पी घर्षण स्थिर घर्षण की तुलना में छोटा है। गुण ध्वनि की वह अनुभूति जिसे हमारे कानों द्वारा महसूस किया जाता है। ध्वनि तरंग का तरंग रूप। ध्वनि तरंग का तरंग रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दृष्टिगत रूप से समतल सतह प्रकाश की किरणों को दर्शाती है। एक दिशा से समांतर किरणों के रूप में। एक दिशा से समांतर किरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में कट या घाव के बाद खून किसके माध्यम से होकर जाता है? तो हो जाता है प्लेटलेट्स के से होकर। ठीक है, शरीर में कट या घाव के बाद खून प्लेटलेट्स के माध्यम से होकर जाता है। ये बात आपको याद रखनी है और स्टार लगा के, डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत में मौजूद है। ओजोन परत में आयन मंडल मौजूद है। ठीक है, ओजोन परत में क्या? इनमें से आयन मंडल मौजूद है। ठीक है, आवर्धित और आभासी छवि प्राप्त करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। आवर्धित और आभासी छवि प्राप्त करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। एक बार फिर से, आवर्धित और आभासी छवि प्राप्त करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं। आवर्धित और आभासी छवि प्राप्त करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने पहले निकटवर्ती सुपर अर्थ की खोज की? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसको हम लोग नासा नाम से जानते हैं। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सफ़ेद प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित करने के लिए किया जाता है? तो वो है प्रिज्म। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सफ़ेद प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करने के लिए किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न रंग विभाजित हो जाते हैं, यानी विभिन्न तरह के रंग। ये एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म से सफ़ेद प्रकार के प्रकाश के विभिन्न रंगों से रंग निकलते रहते हैं। ठीक है, प्रकाश के द्वारा।
कौन सा पौधा पादप हार्मोन पौधे की सुस्ती को तोड़ने में मदद करता है? कौन सा पौधा पादप हार्मोन पौधे की सुस्ती तोड़ने में मदद करता है? वो है गिबरेलिन। कौन है? गिबरेलिन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति में रेजर मानव कान ध्वनि की कंपन की संवेदनशीलता को महसूस करता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर किसके अनुपातिक होती है? वस्तु पर लागू शुद्ध बल के। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर किसके अनुपातिक होती है? वस्तु पर लागू शुद्ध बल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिकाओं द्वारा सामग्री का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से किया जाता है। तो वो हो जाएगा एंडोसियोटिसिस। यूट्रोफिकेशन की कमी का कारण बनता है घुलित ऑक्सीजन। यूट्रोफिकेशन जो है कमी के कारण बनता है किसके? घुलित ऑक्सीजन की। हैलोजन जो तरल रूप में पाया जाता है ब्रोमीन। हैलोजन जो तरल रूप में पाया जाता है ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? पारा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिश्रण नहीं है? वो पारा है। पारा का जो है मिश्रण नहीं है जो। ठीक है। एक गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग चीनी के किण्वन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग चीनी के किण्वन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है गर्म, शुष्क और धूप जलवायु। फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है गर्म, शुष्क और धूप और जलवायु। शहद में सबसे बड़ा प्रतिशत है ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आमतौर पर एक ठोस दीवार अवशोषित और ध्वनि संचारित करता है। आमतौर पर एक ठोस दीवार अवशोषित और ध्वनि संचारित करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिकाओं में विभाजन और विकास में मदद करता है? साइटोकिन्स। नंगी आंखों में सूर्य ग्रहण को देखना खतरनाक है क्योंकि सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण हमारे रेटिना को जलाते हैं। सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट के विकिरण हमारे रेटिना को जलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विषम मिश्रण के रूप में जाना जाता है कोलाइड। एक विषम मिश्रण के रूप में जाना जाता है कोलाइड। एक गेंद पकड़ते समय एक स्विंग देने वाला एक क्षेत्र रक्षक उदाहरण है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का। एक गेंद पकड़ते समय एक स्विंग देने वाला एक क्षेत्र रक्षक उदाहरण है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का। ठीक है। किसका? न्यूटन की गति के दूसरे नियम का। श्रव्य तरंगों से अधिक तरंगदैर्घ्य की ध्वनि तरंगों को कहा जाता है अब श्राव्य तरंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कितने प्रश्न किए हैं? टोटल हम लोगों ने 60 प्रश्न किए जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिए हैं।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि आपने किस ने आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।